तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी ये फॉलोइंग रिलेशन अपन को प्रूव करना है, जहाँ पर जो कैपिटल एस है वो एरिया दे रखा है और कैपिटल आर सर्कम सर्कल की सर्कम रेडियस है, और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल दे रखा है अपन को। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए अपन इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर अपन को दे रखा है 2s/r²। सो एस यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, तो अगर सर्कम रेडियस के फॉर्म में लिखे तो एबीसी अगर ट्रायंगल की साइड हो तो ये एबीसी डिवाइडेड बाय 4r होता है। तो यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूं तो ये 2 टाइम्स ये ए बी सी डिवाइडेड बाय 4r³ आ जाएगा। सो ये इस तरीके से देखोगे तो ए बी सी डिवाइडेड बाय 2r³ आ जाएगा। तो ये अपन ने 2s/r² यहाँ पे निकाला। तो अब तुम्हें पता है कि जो ट्रायंगल की साइड है इसको तुम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो 2r साइन है ए को, बी को तुम लिख सकते हो 2r साइन बी, वही साइन रूल का लगा के, और सी को तुम लिख सकते हो 2r साइन सी। तो यहाँ पर अगर तुम इसको रिप्लेस करो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 8 टाइम्स r³ साइन ए साइन बी साइन सी एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना था 2 टाइम्स r³। सो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी इस तरीके से आ जाएगा। और अब तुम क्या कर सकते हो यहाँ पर, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 साइन सी और ये 2 साइन ए साइन बी, और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। और इस चीज को अपन देखें तो साइन सी को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि तीनों एंगल का सम पाई होता है तो ये, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी यानी मल्टीप्लाई में कॉस ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी, इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से आ गया अपने पास। अब यहाँ पर आगे देखें तो कॉस ऑफ ए प्लस बी को तुम क्या लिख सकते हो, वही यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो 2 साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, एंड इधर था अपने पास और इधर भी यहाँ पर ए प्लस बी को पाई माइनस सी से रिप्लेस करे तो साइन पाई माइनस सी तो साइन सी हो जाएगा, एंड कॉस ऑफ पाई माइनस सी माइनस का कॉस सी हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो यहाँ पर साइन 2c आ जाएगा विद अ प्लस साइन। और इसको देखे तो यहाँ पे तुम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, तो ये साइन 2a प्लस साइन 2b आ जाएगा, वो ये चीज आ जाएगी। तो टोटल यहाँ पर साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c आ गया। अब साइन 2a को तुम इस तरीके से लिख सकते हो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1। साइन 2b को तुम लिख सकते हो साइन बी प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर -1, प्लस यहाँ पर ये साइन सी प्लस कॉस सी का होल स्क्वायर -1, इस तरीके से अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता है अपन। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगर मैं 1/√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा √2, एंड यहाँ पर ये 1/√2 साइन ए प्लस 1/√2 कॉस ए, ये इस तरीके से आ गया, एंड इसका स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस ये √2 वही 1/√2 साइन बी प्लस 1/√2 कॉस बी, एंड इसका स्क्वायर है, प्लस वही √2 एंड 1/√2 साइन सी प्लस 1/√2 कॉस सी, और इसका स्क्वायर है अपने पास, इस पूरे कंप्लीट का स्क्वायर है यहाँ पर, एंड माइनस का 3 आ जाएगा, एक माइनस का 1 इधर से, एक माइनस का 1 इधर से, और एक माइनस का 1 इधर से। तो इस तरीके से अपन ने लिख दिया। अब ये यहाँ पर तुम इसको 1/√2 की जगह अगर तुम रख दो कॉस ऑफ π/4, तो ये यानी इस 1/√2 की जगह अगर तुम कॉस ऑफ π/4 रख दो और इस 1/√2 की जगह अगर तुम साइन ऑफ π/4 रख दो तो ये कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी बन जाएगा, जो कि कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो वो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, वही √2 तो था ही, तो ये कॉस ऑफ अपने पास π/4 माइनस ए बन जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, और ये अपने पास √2
कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस बी बन जाएगा। और फिर इसका स्क्वायर भी दे रखा था अपन को। थर्ड वाला अपने पास √2 कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस सी बन जाएगा, और इसका स्क्वायर भी दे रखा था अपन को। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये बन गया। अब यहाँ पर इसमें आगे देखते हैं, और -3 अपने पास था ही यहाँ पर। तो अब ये √2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये बाकी साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए कर देता हूँ, तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस बी का स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस सी का स्क्वायर। तो इस तरीके से, एंड माइनस का 3, तो ये अब इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर अपने पास तीन चीजें हैं देखने के लिए। 2 टाइम्स वो था कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस ए का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस बी का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस सी का स्क्वायर -3। तो यहाँ पे जो कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस ए है, इसको मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। ये कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस बी है, इसको y बोल देते हैं। और ये जो कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस सी है, इसको z बोल देता है। तो अभी अपनी जो इनइक्वलिटी है वो अगर अपन चेक करें, जो शुरू में अपन को दे रखी थी, तो यहाँ पर इसको मैंने x बोला प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से आ जाएगा। और ये अपन ने अभी निकाला, तो ये क्या था, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3। अब बेसिकली ये अपन को प्रूव करना है यहाँ पर। तो अभी अपनी जो इनइक्वलिटी है वो चेंज होकर इस फॉर्म में आ गई है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जेड स्क्वायर -3। अब क्या करते हैं, ये x को इधर ले जाता है, y को भी इधर ले जाता है, z को भी इधर ले जाता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन प्लस 2z स्क्वायर माइनस जेड माइनस वन। तो इसको अगर मैं यहाँ पर इस समेशन के फॉर्म में लिखूँ, तो समेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन यहाँ पे लेस देन 0 आना चाहिए। बेसिकली ये है, ये अपन को फाइनली प्रूव करना है। अब क्या कर सकते हो, जो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन है, इसके तुम फैक्टर कर सकते हो। तो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस एक्स माइनस वन, फिर 2x ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 1x माइनस वन। सो ये 2x प्लस 1 टाइम्स एक्स माइनस वन आ जाएगा, और इसका समेशन यहाँ पर लेस देन 0 होना चाहिए। वही साइक्लिक फॉर्म में है वो। तो अब जो है, शुरू में मैंने बताया था कि जो ट्रायंगल है वो एक्यूट दे रखा है तुम्हें। सो जो ट्रायंगल है वो एक्यूट है। अब अपन इसका यूज करेंगे, यानी जो तीनों एंगल है, ए बी एंड सी एंगल, वो 0 टू पाई बाई 2 के बीच में लाई करेंगे। ये ठीक है। तो अब अगर अपन देखें, जो -a है, -b एंड -c, अगर अपन देखें तो बेसिकली यहाँ से बता सकते हैं -पाई बाई 2 टू 0 के बीच में लाई करेंगे। और अगर अपन पाई बाई 4 ऐड कर दे, तो ये पाई बाई 4 -a, पाई बाई 4 -b एंड पाई बाई 4 -c, ये -पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में लाई करेंगे, ऐसा बता सकते हैं। तो ये अपन ने देखा। अब लेकिन अगर अपन कॉस ले ले, तो तुम्हें पता है कॉस का ग्राफ इस तरीके से होता है। तो अगर तुम देखोगे -पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में, तो वो 1/√2 टू 1 के बीच में लाया करेगा। तो यहाँ पर अगर अपन तीनों का कॉस ले लें, कॉस ऑफ पाई बाई 4 -a, कॉस ऑफ पाई बाई 4 -b, एंड वैसे ही कॉस ऑफ पाई बाई 4 -c, ये तीनों यहाँ पे लाई करेंगे 1/√2 से 1 के बीच में। यहाँ पे अपन इजीली देख के बता सकते हैं। तो और cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस ए को अपन ने क्या माना था, अगर अपन देखें तो cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस ए को अपन ने यहाँ पे x माना था, और cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस बी को y माना था, cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस सी को z माना था। तो अपन कहाँ पर थे कि अपन ने cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस ए को x माना था, और उसको फिर वो y था और वो z था। और अभी अपने पास आ गया x कोमा वाई कोमा जेड, अपने पास लाई करना चाहिए 1/√2 से 1 के बीच में। ये अभी अपन ने देख लिया। तो अब ये 1/√2 से 1 के बीच में लाई करेगा, और इधर तुम देखो तो अपने पास क्या है, 2x प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई में x माइनस 1 है। तो यहाँ से अगर तुम चेक करो, ये जो x माइनस 1 वाला पार्ट है, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो x y एंड z है 1/√2 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर तुम देखोगे, तो ये जो अपना ये समेशन था, इसमें क्या था कि ये 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 1 प्लस 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई में y माइनस 1 एंड
2z+1 मल्टीप्लाई में z+1 और x y एंड z तीनों 1/√2 से 1 के बीच में लाई करेंगे तो ये x-1 y-1 z-1 तीनों ही नेगेटिव आएंगे यानी तीनों ही लेस देन जीरो आएंगे तो इसका समेशन भी क्या होगा लेस देन जीरो होगा। तो अब अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि समेशन लेस देन जीरो और यही अपन को इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए करना था तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।